जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसेना जी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 4 मानव विकास का इंपॉर्टेंट नोट्स। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न पहला देखिए यहाँ पर, मानव विकास किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है, मानव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना तथा प्रत्येक मानव का विकास या मानव समुदाय का विकास ही मानव विकास कहलाता है। तो दोस्तों, ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों, प्रश्न दूसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न दूसरा की ओर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पर प्रश्न दूसरा में दिया गया है, मानव विकास की संकल्पना का उद्भव कब से हुआ। मानव विकास की संकल्पना का उद्भव कब से हुआ। तो आपको लिखना है, मतलब आपको याद करना है, सन 1990 में मानव विकास की संकल्पना का उद्भव हुआ। सन 1990 में मानव विकास की संकल्पना का उद्भव हुआ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तावित किया गया। इसमें अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के विचार शामिल थे। तो दोस्तों, ये वाला है प्रश्न दूसरा का आंसर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों, प्रश्न तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न तीसरा में दिया गया है, मानव विकास उपागम का क्या तात्पर्य है। मानव विकास उपागम का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, मानव विकास उपागम का तात्पर्य यह है कि आप मानव की समस्या को किस प्रकार देखते हैं और समस्या का स्वरूप आपके अनुसार किस प्रकार का है। तो ये वाला प्रश्न तीसरा का आंसर देखिए, ये वाला प्रश्न तीसरा का बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला आंसर। उसके बाद दोस्तों, प्रश्न चौथा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथा में दिया गया है, मानव विकास सूची में भारत का स्थान कहाँ है। मानव विकास सूची में भारत का स्थान कहाँ है। तो आंसर देखिए, मानव विकास सूची में भारत का स्थान सन 2000 में 115वां और सन 2003 में 127वां हो गया है। ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न चौथा का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पांचवा की ओर। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पांचवा में दिया गया है, विकास के स्तर को किससे मापा जाता है। विकास के स्तर को किससे मापा जाता है। तो आंसर देखिए, यहाँ पर अनेक दशकों तक विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। तो ये वाला आंसर आपको देखिए अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न। उसके बाद दोस्तों, प्रश्न छठवा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न छठवा का इंपॉर्टेंट नोट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रश्न छठवा में दिया गया है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर देखिए, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, प्रश्न छठवा का आंसर ये वाला है, अच्छे से आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न सातवां की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रश्न सातवां में, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, यहाँ पर उत्तर देखिए इसका। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है, मानव विकास के उपागम के नाम। उसके बाद यहाँ पर पहला लिखना है, और पहला में लिखना है आय उपागम, दूसरा में लिखना है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और तीसरा में लिखना है कल्याण उपागम, और चौथा में लिखना है क्षमता उपागम। तो दोस्तों, ये रहा आपका सातवां का प्रश्न का आंसर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला नोट्स। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न आठवां की ओर। तो प्रश्न आठवां देखिए, सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा है। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो आंसर देखिए, सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश नॉर्वे है। मतलब यहाँ पर आपको आंसर में नॉर्वे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपको 1 नंबर के प्रश्न में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न 9वां। तो प्रश्न 9वां में देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 और 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। मतलब 2006 और 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर देखिए, उत्तर में लिखना है, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत का 126वें स्थान और 2020 के अनुसार 131वें स्थान पर है। ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10वां की ओर। यहाँ पर देखिए, प्रश्न 10वां, मानव की तीन सर्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किससे माना जाता है। इसमें आंसर देखिए, मानव की 3 सर्वव्यापी
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित 3 तथ्यों से माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तथ्य ये है। तो यहाँ पर पहला देखिए मानव की जीवन प्रत्याशा, पहला में लिखना है मानव की जीवन प्रत्याशा। उसके बाद दूसरा देखिए मानव की शैक्षिक उपलब्धता, मानव की शैक्षिक उपलब्धता। उसके बाद तीसरा देखिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापा जाने वाला जीवन स्तर। दोस्तों ये वाला आंसर आपको अच्छे से देख लेना है प्रश्न 10वां का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11वां की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 11वां में देखिए यहाँ पर मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटकों के नाम लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं ये आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ के नाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपको पहला में लिखना है समता, दूसरा में लिखना है सतत पोषणीयता, तीसरा में लिखना है उत्पादकता और चौथा में लिखना है सशक्तिकरण। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 12वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 12वां देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाला। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 12वां में देखिए मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर देखिए मानव विकास की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको पहला में लिखना है मानवीय दशाओं को सुधारकर लोगों के लिए विकल्प बढ़ाना है। ये आपको पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद पॉइंट दूसरा देखिए भौतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए मानव विकास आवश्यक है, भौतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए मानव विकास आवश्यक है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में यहाँ पर दिया गया है विकसित मानव समाज कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रश्न 12वां का आंसर अच्छे से देख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा नोट्स पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको और नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस तरह के न्यू नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।